अच्छा, एक और बात, अकबर जो था ना, ये भी गोसाई श्री विठलनाथ जी और स्वामी श्री हरदास जी इनको बहुत मानता था। प्रसंग आता है कि अकबर का जो, जहां वो नमाज पढ़ता था, जो उसका पूजा घर था, वहां 5 चित्र लगा रखे थे उसने। उसमें एक स्वामी श्री हरदास जी का जो चित्र मिलता है ना, हाथ में वीणा लेकर के, एक तारा लेकर के, और जो बैठे, वो चित्र अकबर ने ही बनवाया था। क्योंकि अकबर के मन में हमारे स्वामी श्री हरदास जी को देख करके ऐसा वैराग्य आया, वो सब छोड़ करके निधिवन राज में ही रहना चाहता था, स्वामी जी की सेवा में। स्वामी जी बोले, जे अगर यहाँ रहेगो तो यहाँ के चक्कर में दुनिया भर के सबरे लोग यहाँ आएंगे, पूरे वृंदावन को रूप बिगाड़ देंगे। तो स्वामी जी ने उसको आज्ञा की, भैया सुनो, तुम वृंदावन में मत रहो, तुम तो दिल्ली रहो, तुम तो राज शासन ही करो। तो वो बोला, स्वामी जी मैं आपके रूप को देखे बिना रह नहीं सकता। तब किसी ने कही, बोले देखो आप पे तो बड़े बड़े चित्रकार हैं, स्वामी जी का एक चित्र बनवा लो, अपने पास रखना। तब अकबर ने स्वामी जी का चित्र बनवाया और चित्र लेकर के दिल्ली गया, और जहां वो नमाज करता था वहां पर उसने 5 भक्तों के चित्र रखे। उसमें गोसाई विठलनाथ जी, स्वामी श्री हरदास जी, और संभवतः भक्तिमती मीराबाई, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी, ऐसे 5 चित्र थे उसके पास। अपनी नमाज आदि करता था, उसके बाद 5 भक्तों को प्रणाम करता। अकबर पर कृपा तो थी संतों की। तो अकबर की जो ये पत्नी थी ताज बेगम, इनको वृंदावन आने की बड़ी रुचि थी, तो ये वृंदावन कभी कभी जाती थी। एक बार इन्होंने जाकर के गोसाई श्री विठलनाथ जी से कहा, ऐसा कोई मंत्र दे दीजिए कि मेरे पति मेरे वश में हो जाएं, और वश में करके मुझे कुछ और नहीं करना, बस उनसे ये कहलवा देना कि तुम सदा के लिए वृंदावन चली जाओ। ऐसा कोई ताबीज बना दो, गंडा बना दो, मंत्र दे दो, जिससे मेरे पति मेरे वश में हो जाए। तो गोसाई श्री विठलनाथ जी ने भोजपत्र पर कुछ लिखा, और लिख करके उसको ताबीज में डाल करके और ताज बेगम को पहना दिया। ताज बेगम जब दिल्ली आई तो उसके गले में, अकबर की अन्य पत्नियों ने जब ताबीज देखा तो उन्होंने अकबर के कान भर दिए, बोले कि हमें पता चली गुप्तचरों से आपको अपने वश में करके, और ये कुछ षड्यंत्र करना चाहती हैं अपने भाइयों को पूरे भारत का राज शासन दिलाने के लिए। गोसाई श्री विठलनाथ जी से ताबीज बनवा के आई है ताज बेगम, ताकि आपको वश में कर सके। अकबर तो अकबर है, उसके लिए कोई रोक टोक थोड़ी। तुरंत पहुंच गया ताज बेगम, बोले ये ताबीज खोल के दिखाओ, उसमें क्या लिखा है। पढ़ा तो ताज बेगम ने भी नहीं था उसमें लिखा क्या है, पर गोसाई जी ने उसमें लिखा था, यंत्र मंत्र और तंत्र सो भूल करो जन कोय। बोले भैया, यंत्र मंत्र तंत्र तोना टोटका, इन सब में ज्यादा विश्वास मत करो। तो और अगली पंक्ति क्या लिखी थी, पति कहे सोई कीजिए, पति जो कहे वो करिए, वह आप ही वश होए। गोसाई जी ने लिखा था, तंत्र मंत्र पर विश्वास मत करो, पति की बस आज्ञा मानो, पति की आज्ञा मानने लग जाओगे, वो अपने आप ही आपका हो जाएगा। इस बात को पढ़ करके अकबर को इतना अच्छा लगा, बोले देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात लिखी, तंत्र मंत्र पर भरोसा मत करो, पति की आज्ञा मानो, पति जो कहे उससे अपने आप ही पति आपका हो जाएगा। तुरंत ताज बेगम को लेकर के वृंदावन गया, और गोसाई श्री विठलनाथ जी को जाकर के उसने प्रणाम किया, और उसने कहा, महाराज मैं कुछ देना चाहता हूं। तो गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कही, बोले काम करो, हमारे श्रीनाथ जी के लिए गौचारण के लिए भूमि प्रदान करो। 500 एकड़ जमीन अकबर ने श्रीनाथ जी और नवनीत प्रिया जी के गौचारण के लिए प्रदान की। आज भी गिरिराज जी में गौचारण भूमि जो है, ये अपना पारासौली, चंद्र सरोवर आदि, ये सब अकबर ने प्रदान किए थे ठाकुर जी को। एक दिन ताज बेगम का इतना प्रेम ठाकुर जी के प्रति देख करके अकबर ने कहा, देवी आप क्या चाहती हैं। बोले हमको सदा के लिए वृंदावन छोड़ दो। और अकबर ने ताज बेगम को वृंदावन छोड़ दिया। गोसाई जी की शरण में रह करके, उसको मंदिर में तो जाने नहीं दिया जाता था क्योंकि म्लेच्छ थी, खिड़की से दर्शन करती थी श्रीनाथ जी का, खिड़की से दर्शन करती ठाकुर जी का। दर्शन कर करके उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि अब ताज बेगम दर्शन नहीं करती है। ताज बेगम मन में सोच लेती है, आज ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी होगी, टेढ़ा मुकुट पहना होगा, मुकुट पर सेहरा बांधा होगा, मोतीन के श्रृंगार धारण किए होंगे, आज ठाकुर जी को गुलाब का इत्र लगा होगा, कंठ में मोगरा की माला पहनी होगी। मन में सोचती थी, दर्शन करने नहीं जाती थी। और जो दर्शन करके आते उनसे पूछती, आज ठाकुर जी कैसे श्रृंगार में, जरा बताना। तो कहते, आज ठाकुर जी ने पीली पीताम्बरी पहनी है, पाग पे सेहरा पहना है, मोती की लड़ धारण करी है, गले में मोगरा की माला पहनी। और ये सुनकर के ताज बेगम नाचने लगती थी। क्यों? अब उसको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी कुटिया में बैठे बैठे चिंतन करती है, और ठाकुर जी वैसे श्रृंगार में होते हैं।
गोसाई श्री विठलनाथ जी की। तो इसलिए वो ब्रह्म संबंध देते थे, रोज दीक्षा देते थे। क्यों? उनके दीक्षा देते ही जो वैष्णव दीक्षा लेता था उसको तुरंत ठाकुर जी का दर्शन अनुभव होने लग जाता था।